बिहार सत्याग्रह आश्रम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस पर आप अपने कमेंट्स और अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार हमें दे रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको बिहार सत्याग्रह आश्रम की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम शख्सियतें आ रही हैं, प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम गतिविधियाँ हो रही हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। हर तरीके के लोग जो है वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो रहे हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम में। इस वक्त जिन्हें आप फ्रेम में देख रहे हैं मेरे साथ, वो बीएचयू से संगीत की तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं और इस सत्याग्रह आश्रम में गीत संगीत से जो माहौल है उसको बनाए रखते हैं और सुरों की जो हम कहें इस कैंपस में, इस सत्याग्रह आश्रम में बादशाह माने जाते हैं। सबसे पहले हम उनसे बातचीत करेंगे और ज़रूर कुछ सुनेंगे ये क्या कुछ हमें गा करके सुनाते हैं। सबसे पहले तो आप हमें अपना परिचय दिए कि आप बीएचयू से पढ़ाई करके वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं आप संगीत की, जन सुराज के बिहार सत्याग्रह आश्रम में आप कैसे आए और आपको क्यों यहाँ पर आने के लिए ऐसी प्रेरणा मिली कि आपको प्रशांत किशोर जी से जुड़ना चाहिए और आपको जनसुराज में आना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर की गतिविधि तो हम 2 साल से ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन जब हमारा जिला मधेपुरा जिला मुरलीगंज मेरा घर हुआ, मेरा नाम अमन कुमार हुआ, तो यात्रा जब उधर सहरसा पहुंची तो हमने भी तभी कॉलेज में छुट्टी हो गई थी, तो सेकेंड ईयर में तो छुट्टी हो गई, तो आ गए घर पे आ गए, तो बोले घर पे समय बिताने से अच्छा है कि कैंप में समय बिताया जाए, कुछ देखेंगे भी सीखेंगे भी। आखिर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो जा कर के अनुभव बस लेना चाहें तो देखे कि अच्छे विचार हैं और समाज में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार के लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारा मदद कीजिए। तो बस हमने भी सोचा जो बिहार को प्रशांत किशोर का ही थोड़वे है, मेरा भी है, सबका है, तो सबको अपना अपना इसमें कंधा लगाना चाहिए। आखिर देखिए, प्रशांत किशोर जो बार बार पलायन की बात करते हैं, मैं भी देख पलायन का शिकार हूँ। मैं बिहार छोड़ के आखिर यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहती तो हमें तो बनारस जाना नहीं पड़ता, बाहर जाना नहीं पड़ता। तो इस कारण सब कुछ देखते हुए हमने भी कहा जो इस व्यवस्था जरूर सुधरना चाहिए। हम गए तो गए, आने वाला पीढ़ी न जाए, उसके लिए एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए बिहार में ही। तो इस कारण से ही प्रशांत किशोर के साथ हमने लगभग 9 महीना से हम चल रहे हैं और लगातार सब अपना अपना तरह से सहयोग दे रहा है। तो हम संगीत के माध्यम से अपना यात्राओं में और प्लस यहाँ अभी कैंप जो लगी है इसमें अपना मंच पे ही रहते हैं और यहीं से सारा कार्यक्रम चलता है। अपना गीत संगीत के जरिए प्रशांत किशोर की और इस बिहार की मदद करना चाहते हैं। ईश्वर ने जैसा दिया है उसी तरीका से कर रहे हैं। संगीत के जरिए आप लोगों तक जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं, संगीत के जरिए आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि आप कुछ गाकर हमें सुनाते हैं उसी संगीत के माध्यम से। देखिए, हमने जो प्रशांत किशोर के लिए पहला जो गाना लिखा था और बनाया था, हम जो आ रहे थे ट्रेन में, तो ट्रेन में ही प्रशांत किशोर के बारे में सोचते हुए हम आ रहे थे। आपको मैं सही बात बता रहा हूँ। तो रास्ता में ही धुन तैयार हो गया, एक बन गया। तो जो चूँकि हमारा घर मधेपुरा जिला है तो उधर ठेठी भाषा चलता है, तो उधर ठेठी भाषा में ही लोग कहता है ना, अपना भाषा में लोग ज़्यादा सहज रहता है, तो उधर भाषा में हम बनाए। तो वो गाना, मैं पहला गाना मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। प्रशांत किशोर के बात तुम मान ली हथोर हो, प्रशांत किशोर के बात तुम मान ली हथोर हो, तबे त जीवन में अते सबसे बड़का मोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो। नेता बनैले राज चलैले घूम घूम हिंदुस्तान हो, नेता बनैले राज चलैले घूम घूम हिंदुस्तान हो, गाँव गाँव घूमले अनुभव लियले करेले सब काम हो, गाँव गाँव घूमले अनुभव लियले करेले सब काम हो। अपने घर आइल छे बेहाली देख के तोर हो, अपने घर आइल छे बेहाली देख के तोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, तबे त जीवन में अते सबसे बड़का मोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो। बाबा महिला युवा कहे छे होते अब सुधार हो, बाबा महिला युवा कहे छे होते अब सुधार हो, जनसुराज के साथे चलबे हम सब अब की बार हो, जनसुराज के साथे चलबे हम सब अब की बार हो। गौवा सब कहे छे ई नेता छे बेजोर हो, गौवा सब कहे छे ई नेता छे बेजोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, तबे त जीवन में अते सबसे बड़का मोर हो, प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर। और आखिरी लाइन थी,
जाई न देवे हम भाई के अपनी बिहार से, जाई न देवे हम भाई के अपनी बिहार से। फैक्ट्री मंडी हिये लगेबे हम सब अब की बार से, फैक्ट्री मंडी हिये लगेबे हम सब अब की बार से। हो जैते जीवन में फेर उसे नया भोर हो जैते जीवन में फेर उसे नया भोर हो। प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर हो, तबे तो जीवन में अते सबसे बड़का मोर हो। प्रशांत किशोर के बात मान ली हथोर। ये गाना मेरा पहला गाना था और लगातार क्रमवार तरीका से 5-6 गाना हमने लिखा है और अभी तक आ रहा है। हम चाहेंगे 1-2 गाने आप और सुना दें हमें इसी तरीके से, इसी जोश इसी उत्साह के साथ। पहले मैं वो गाना सुनाता हूँ जिस गाना को हमने एक दिन में बस तैयार किया था। इसी पटना में हम आए थे तो यहीं पर जनता का राज बनाएंगे, खोया गौरव हम पाएंगे। जनता का राज जन जन सुराज, जनता का राज जन जन सुराज, जनता का राज, जनता का राज बनाएंगे, खोया गौरव हम पाएंगे। जनता का राज जन जन सुराज, जनता का राज। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। विकसित बिहार के खातिर, विकसित बिहार के खातिर जीवन का दाव लगाएंगे। जनता का राज बनाएंगे, जनता का राज बनाएंगे। जनता का राज जन जन सुराज, जनता का राज। नींद चैन को त्याग दो अपना, नींद चैन को त्याग दो अपना। पूर्ण हो जाए बिहार का सपना, पूर्ण हो जाए बिहार का सपना। इस वीर भूमि के खातिर, इस ज्ञान भूमि के खातिर जीवन को ऐसे तपाएंगे। जनता का राज बनाएंगे, जनता का राज बनाएंगे। जनता का राज जन जन सुराज, जनता का राज। बहुत खूब अमन, बहुत खूब। ये अमन है जिन्हें आप सब देख रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अमन कि आपकी जैसी तमाम प्रतिभाएं इस आश्रम में आती होंगी, आप भी एक प्रतिभा है। अगर प्रशांत किशोर जी की वजह से आप यहाँ पे आए और एक पलायन हम कहेंगे कि रुक गया, उसको रोक लिया प्रशांत किशोर जी ने इसी वक्त जी, तो इस तरीके की तमाम प्रतिभाएं जो है बिहार से पलायन कर जाती हैं। श्रम का पलायन होता है, तमाम चीज़ों का, पूंजी का पलायन होता है। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने यहाँ पर आते ही ये इन चीज़ों पर रोक लगा दी है और आगे आने वाले समय में अगर 2025 में उनकी सरकार बन जाती है या आगे आने वाले समय में जैसा उनका वादा है कि 10 राज्यों की जो अग्रणी राज्यों की श्रेणी है उसमें वो बिहार को ले जाएंगे, उसमें वो सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर स्वयं एक राजनीति रणनीतिकार है, चाणक्य की भूमिका में है। और सबसे पहले इन्होंने अपना बुद्धि से, जो बुद्धि का पलायन होता है, जो ज्ञान का पलायन होता है, प्रशांत किशोर ने उसको रोकने का प्रयास किया है। जो ज्ञान यहाँ से पलायन न हो, क्योंकि ज्ञान पलायन हो गया तो उसके संग संग सब पलायन हो जाता है। सरस्वती पर प्रशांत किशोर जी बार बार जोर देते हैं, वो रहेगा तो सब पीछे पीछे आएंगे। और इस कारण से ही हम लोग भी आए हैं, हम लोग भी सरस्वती के ही उपासक है। तो बुद्धि को यहाँ प्रशांत किशोर जी पूरा एकदम रोक रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार यह कारवां कैसे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं आपको एक सुनाऊंगा एक गाना और जी। अरे 25 में जनता का राज लाएंगे, भैया ठाने हैं, ओ भैया ठाने हैं, अब की जनसुराज लाएंगे, ओ भैया ठाने हैं, अब की जनसुराज लाएंगे। 25 में जनता का राज लाएंगे, भैया ठाने हैं, अब की जनसुराज लाएंगे, ओ भैया ठाने हैं, अब की जनसुराज लाएंगे।
उठ गया है आंधी देखो चहूँ दिशाओं में, उठ गया है आंधी देखो चहूँ दिशाओं में, फिर बनेगी बगिया महकेंगे हर फिजाओं में, फिर बनेगी बगिया महकेंगे हर फिजाओं में। खो गया जो अपना, खो गया जो अपना सम्मान पाएंगे भैया ठाने हैं, हो दीदी ठाने हैं अब की जन सुराज लाएंगे, ओ भैया ठाने हैं अब की जन सुराज लाएंगे। 25 में जनता का राज लाएंगे भैया ठाने हैं अब की जन सुराज लाएंगे। मालिक है तेरे साथ न डर रण से तू है दिल मेरे, मालिक है तेरे साथ न डर रण से तू है दिल मेरे। संकल्प दृढ़ हो तो क्या काम है मुश्किल तेरे, संकल्प दृढ़ हो तो क्या काम है मुश्किल तेरे। विश्वास हो गया है, विश्वास हो गया है अब न पीछे जाएंगे भैया ठाने हैं, ओ भैया ठाने हैं अब की जन सुराज लाएंगे, ओ भैया ठाने हैं अब की जन सुराज लाएंगे। 25 में जनता का राज लाएंगे भैया ठाने हैं अब की जन सुराज लाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गाते हैं आप जी। मैं जो गांव में जाता हूं और गांव की जब स्थिति को तो आप देखते ही हैं, हम लोग जैसा सोचते थे, क्योंकि मेरा घर वहाँ मधेपुरा जिला शहरी इलाका में है, तो गांव से थोड़ा सा मतलब कि दूरी ही रहता है, उतना अनुभव नहीं रहता है। जो प्रशांत किशोर के साथ हमने भी गांव की दौरा किया और जब देखा वहाँ के गांव का हालत, तो मेरा सच में रूह कांप गया। जो वहाँ एक कोई बूढ़ी औरत, उसको मतलब कि कुछ मुखिया की तरफ से न उसको आवास मिल रहा है, न शौचालय का पैसा, कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग जैसे आप लोग देखते हैं गाड़ी से उतरते हैं तो उन सबको लगता है कि कोई सरकार का आदमी आ गया, तुरंत आकर के अपना दुख समस्या तुरंत बोलने लगती है। हम देख करके दंग, आखिर ऐसा सारा चीज़ सरकार दे रही है फिर भी गरीब तक कुछ पहुंच नहीं रहा है। उन सबों को देखकर और मन में जोश आ जाता है जो नहीं, इस व्यवस्था को सुधरना ही चाहिए। और देखते हैं कि किस तरीक़ा से हमारा भाई बंधु पलायन करते हैं। हम पलायन पे भी एक गीत लिखे थे, तो वो भी मैं आपके दर्शकों को जरूर मैं सुनाऊंगा। देखते हैं कैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा जाता है तो उसकी घर में क्या स्थिति हो जाती है। एक लड़का ऐसे गया तो उसकी घर में जो है माँ उसकी रोने लगती है। आता है गुजरात से कमा करके फिर अपना जाने लगता है, तो उसकी माँ कहती है बेटा इतना दिन के बाद आया है, तनका 2-4 दिन और रुक जा। तो माँ जो है, गांव की माँ, तू रो करके कहती है गीत गा करके, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और, बिहन पयान होई जाला किराउर, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और। नैन के पुतरिया के देहिला निकासी, नैन के पुतरिया के देहिला निकासी, काम के कारण बबुआ भैले गुजराती, काम के कारण बबुआ भैले गुजराती, हम खाइब सत्तू तोहरा के देव जाऊर, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और। माँ कहती है हम तो सत्तू भी खा कर गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुमको जाओ और तुमको खीर खिलाएंगे, लेकिन बेटा तुम यहाँ रुको। और कहती है घर बाई हम सबके लागेला उदासी, घर बाई हम सबके लागेला उदासी, तोहरा बिन दुल्हनिया के कटी न दिन राती, तोहरा बिन दुल्हनिया के कटी न दिन राती, देखला सूरतिया तनी लैका के आउर, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन और। और वो जो महिला है लास्ट में कहती है, उन नेताओं को दोष देते हुए कहती है जिन नेताओं के कारण आज हमारा बिहार का यह दुर्दशा हुआ है, उनको कहती है मानव ना हम केहू नेता के अबरी बात हो, मानव ना हम केहू नेता के अबरी बात हो, प्रशांत किशोर से ही बाटे अब आस हो, प्रशांत किशोर से ही बाटे अब आस हो,
करी है उपाय देर लगी है नाउर, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आउर, ए बबुआ रुक जाई 2-4 दिन आउर। तो माँ तो कहती है बेटा बस 2-4 दिन और रुक जाओ। ये प्रशांत किशोर जी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो 2-4 दिन नहीं, कैसे सालों साल यहीं रहा जाए, अपना गांव में रहा जाए, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जनसुराज का यह कारवां निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दिल छू लेने वाले गीत हैं आपके अमन। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरीके से अभी ये पहल शुरू की गई है, प्रशांत किशोर जी ने की है, तमाम लोग इसका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, बिहार की जनता इसका इंतज़ार कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सत्य बात है। हम लोग तो खुद इंतजार कर रहे थे, इतना निराशा था कि आखिर किधर किधर जाएं, इधर कुआं है इधर खाई है, दोनों बगल घटा ही घटा है। तो विकल्प का तलाश तो बहुत दिन से बिहार कर रहा था और उस चीज़ को जानते हुए प्रशांत किशोर ने बिल्कुल यह सही कदम उठाया है। इस कारण से आप देख रहे हैं कि 2 साल ही अब पदयात्रा चला हुआ है और लगातार ये कारवां कितना जल्दी बढ़ता जा रहा है, वो देखिए। तो यह इस भूमि का प्यास है जो इतना जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद। अगर आपको हम ये कहें कि आप बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, उस तरफ जो हमें लोग सुन रहे हैं उनके न सिर्फ युवाओं बल्कि उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, पूरे बिहार की आवाम जनता जो इस वक्त इन सभी परेशानियों से, ज़्यादतियों से जूझ रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस एक ही हमारे तरफ से संदेश है और आग्रह है कि 2025 का चुनाव बहुत अहम चुनाव होने वाला है। आप देख रहे हैं कि जो कि प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं, हम लोग भी जानते हैं, 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और 2024 में भी मोदी जी का इतना अच्छा शासन होने के बाद ही सबसे पिछड़ा राज्य है। तो आखिर कहीं ना कहीं बीमारी तो है जो हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, दवाई गड़बड़ी है या डॉक्टर गड़बड़ी है। तो अगली बार बिहार को चाहिए कि डॉक्टर बदला जाए। तो प्रशांत किशोर के जैसा डॉक्टर अब कहाँ से, ही तो पूरा देश दुनिया से घूम के और सारी व्यवस्था सभी राज्यों में बना करके जी, तो इनके जैसा डॉक्टर कहाँ मिलेगा। तो इनसे अगली बार बिहार का इलाज कराया जाए। और युवाओं से यही आग्रह है कि बस 5 साल रोने की ज़रूरत नहीं है। गांव के लोगों सबको देखते हैं कि 5 साल कैसे नेताओं को गाली देता है, रोता है, अपनी समस्याएं कहती है। जब वोट देने का समय आता है तो किसी गलत संगति में आकर के जाति धर्म में बट करके गलत वोट चले जाता है, फिर वही हाल रहता है। तो अब की बार पूरा दिमाग खोल करके सही लोग को चुनना है। इसलिए प्रशांत किशोर का जो लोगो है क्या है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास हो, अकेला प्रयास नहीं। बिहार सबका है, इसलिए सामूहिक प्रयास होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार सत्याग्रह आश्रम से ये अमन थे जो इस वक्त यहाँ पर, आपने सुना उनके गीतों के माध्यम से कितनी दिल छू लेने वाली बातें उन्होंने कही हैं। ये लाइव सेशन हम आपके लिए लगातार जारी रखेंगे। शायद मुझे लगता है कि अब आपको ये बातें समझ में आने लगी होंगी, जो भी हमें इस वक्त देख रहे होते हैं उनको, कि बिहार में ये किसी अकेले एक प्रशांत किशोर की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये पूरे बिहार की आवाज़ है। ये जो पूरा जो पहल की गई है, जो शुरुआत की गई है, ये प्रयास किया जा रहा है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे बिहार के लिए है। और इसमें हर एक का कंधा लगेगा तो ही ये मजबूत होगा। तो जो भी लोग हमें देखते, सुनते हैं, समझते हैं, वो बिहार सत्याग्रह आश्रम में आएं और वो भी इस आवाज़ को तेज़ी से उठाएं, पूरे बुलंद तरीके से उठाएं, ताकि आप अपने बच्चों के लिए अपने हक में कुछ बेहतर कर पाएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।